एक मर्तबा एक मुगल बादशाह ने एक ईरानी शहजादे की दावत की। जब ईरानी शहजादा आने वाला था तो उन्होंने बड़े खानसामा को बुलाकर कहा कि एक मुल्क का शहजादा आ रहा है, तुम इसके लिए जरा अच्छा सा खाना बना देना। ये मेजबान के लिए इज्जत व वकार का मसला होता है। वो चाहता है कि मैं मेहमान को ऐसा खाना पेश करूं जैसे उसकी इज्जत, ये जैसे मेरे दिल में उसकी मोहब्बत है। चुनाचे उसने कहा, बहुत अच्छा। जब ईरानी शहजादा अपने दोस्तों के हमरा आकर बैठा तो थोड़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। फिर खाने का वक्त आया तो खानसामा को इशारा किया गया कि आप उनके खाने के लिए कुछ लाइए। चुनाचे वो एक बड़ा सा बर्तन ढका हुआ लाया। उसे ऊपर से खूब सजाया गया था जैसे गिफ्ट पैक होता है। उसने लाकर उसे ईरानी शहजादे के सामने पेश किया कि जी इसे कबूल कीजिए। ईरानी शहजादे ने जब इसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक भैंसे का कटा हुआ सर पड़ा था और उसकी गर्दन में से खून भी निकल रहा था। इंसान जब इस किस्म का मंजर देखता है तो उसको कराहत महसूस होती है। वो तो शहजादा था और उसने इस चीज को बहुत ही मायूब समझा कि मेहमान के सामने भैंसे का कटा हुआ सर लाया गया है। ये भी कोई बात है भला। जब उसने नागवारी का इजहार किया तो उस मुगल बादशाह ने खानसामा को बुलाकर कहा, आपने तो हमारी इज्जत मनाने की बजाय उल्टा बेइज्जती करवा दी। आपने तो मेहमान को नाराज कर दिया। हमने तो आपसे ये नहीं कहा था कि भैंसे का कटा हुआ सर सामने लाकर रखो, और सर भी ऐसा कि उसमें से खून भी बह रहा हो। हमने तो आपसे कहा था कि मेहमान के लिए कोई अच्छा सा खाना तैयार करके लाओ। खानसामा ने जवाब में कहा, जनाब मैंने ये खाना ही तो तैयार किया है। काश इस शहजादे के अंदर इतनी अहलियत होती कि वो इसकी पहचान कर सकता। ये खाना ही है, आप जरा इसको कहें कि वो इसे जरा खाकर देखे। जब शहजादे ने इसको जरा करीब करके देखा तो वो दरअसल मुख्तलिफ खाने बने हुए थे। आंखें और जायके की थीं, सर और जायके का था, दांतों में और किस्म का जायका था, और जिसको वो खून समझ रहा था वो मशरूब और जायके का था। अब जब ईरानी शहजादे ने उसको खाना शुरू कर दिया तो वो वाकई इस खानसामा की फनी महारत का कायल हो गया कि इंसान ऐसी हैरत अंगेज चीज भी बना सकता है। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी के बारे में बिना कुछ हकीकत को समझे कुछ ना बोलिए।